नमस्ते। मैं अपना विवाह प्रमाण पत्र दोबारा बनवाना चाहती हूँ। अच्छा। मेरे पति को हमेशा से अनाथालय की रिया पसंद थी। प्रमाण पत्र बन जाए तो मैं रिया को गोद ले आऊंगी, उसे सरप्राइज दूंगी। सुश्री अनाया शर्मा, आपका विवाह प्रमाण पत्र जाली है। नकली प्रमाण पत्र बनवाना अवैध कृत्य है। कृपया कानून जानते हुए भी न तोड़ें। जाली? मैं और मेरे पति आरव मेहता 5 साल से शादीशुदा हैं। शायद आपकी गलतफहमी हो गई है। सुश्री अनाया शर्मा, सिस्टम में आप अविवाहित दिख रही हैं, लेकिन आपके कथित पति आरव मेहता विवाहित हैं। तो उनकी कानूनी पत्नी कौन है? निशा कपूर। तो यही है निशा कपूर। यह क्या है? ये अभी तक यहां क्यों है? शायद फेंकना भूल गए। क्या यह आपकी पूर्व प्रेमिका है? कोई मायने नहीं रखती। प्यारी, गुस्सा ना करो। ये सब बीती बात है। मेरे भविष्य में केवल तुम हो। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। अब समझ आया। 5 साल पहले की भव्य शादी, 5 सालों का आदर्श दंपति जैसा अटूट लगाव, जिस शादी पर मुझे गर्व था, सब झूठ था। मेहता साहब, 5 साल हो गए। क्या आप वाकई मेम साहब को कानूनी दर्जा नहीं देंगे? रुको। वॉल स्ट्रीट पर बड़े दिग्गज, भीषण टक्कर है। केवल श्रीमती मेहता का दर्जा निशा कपूर को बचा सकता है। आपने विवाह पंजीकरण नहीं कराया, कानूनी संरक्षण नहीं है। वह कभी भी आपको छोड़ सकती है। अनाया को इश्क का अंधापन है। वह मुझसे जान से भी बढ़कर प्यार करती है। मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं। उस समय उसने मुझसे शादी चुनी, पारिवारिक वैवाहिक गठजोड़ ठुकराया, अपने पिता से रिश्ता तोड़ दिया। उसके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं। मेहता साहब दूरदर्शी रणनीति बनाते हैं। तो मेरा प्यार के लिए भागना बहुत पहले से रची आपकी चालबाजी थी। पापा, माँ, मेरा प्यार आरव मेहता से है, विवान खन्ना से नहीं। आज आप मुझे मार डालोगे तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये क्या है? माफ कीजिए। मैं समझ गया। नाकारा बेटी, मैं सहमत नहीं। अनाया शर्मा, खन्ना परिवार बराबर घराना है। विवान ही उत्तम जीवन साथी है। हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। लेकिन मेरा प्यार केवल आरव मेहता से है। इस जन्म में मैं उसी से शादी करूंगी। तुम अगर आरव मेहता से शादी की तो इस जन्म में शर्मा परिवार में कदम न रखना। शर्मा जी, अनाया शर्मा, एक दिन तुम जरूर रोगी। माँ, पापा, मैं अपने सुखी वैवाहिक जीवन से आपको साबित कर दिखाऊंगी कि मैंने गलत चुनाव नहीं किया। शर्मा जी, जल्दी आकर मदद करो। आरव, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। देखो, ये क्या है? मेरे नाम पर रखा गया तारा। मैं अनाया तारा की कसम खाती हूं कि इस जन्म में मैं तुम्हारा कभी विश्वास नहीं तोड़ूंगी। आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। अगर शादी एक जुआ है तो वह जाली विवाह प्रमाण पत्र मेरी इस जुए में हार का सबसे बड़ा सबूत है। माँ, पापा, आखिरकार मैंने गलत इंसान चुना। विवान, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगे? विवान खन्ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम तो अभी शादीशुदा औरत हो। क्या मेरे साथ गुप्त संबंध रखना चाहती हो? बस ये बताओ कि तुम राजी हो या नहीं।
5 साल तक नाम की पत्नी बनकर रहना कैसा लगता है? छोड़ो, मान लो मैंने पूछा ही नहीं। रुको जरा, किसने कहा मैं राजी नहीं? मैं बिल्कुल राजी हूँ। 4 दिन बाद साहब विवाह पंजीकरण कार्यालय के सामने मिलते हैं। जो नहीं आया वो नन्हा कुत्ता। यही तय हुआ। बहुत खुशी से। मुझे मुझे काम है, मैं फोन काट रही हूँ। अलविदा। अभी भी उतना ही बचकाना। कौन? अनाया, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, बस थोड़ी लू लग गई है, चक्कर आ रहे हैं। मेम साहब, आप लोगों ने मेम साहब की देखभाल कैसे की? वित्त विभाग जाकर इस महीने का वेतन ले लो। दफा हो जाओ। नहीं श्रीमान, एक और मौका दीजिए। बस करो, उनकी गलती नहीं है, मेरा शरीर ही कमजोर है। शुक्रिया मेम साहब, शुक्रिया मेम साहब। जाओ। दर्द हो रहा है? आओ। क्या कोई इतने यकीन से प्यार का नाटक कर सकता है? चुपचाप रहो, हल्के से करूंगी। आरव मुझसे इतना प्यार करता है, वह मेरा विश्वासघात नहीं कर सकता। जरूर मैंने कुछ गलत समझा है। आरव, क्या हुआ? रिया को गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। मेरा विवाह प्रमाण पत्र गोलू ने फाड़ दिया कल। चलो दोबारा बनवा लेते हैं। ऐसी छोटी बात वकील को सौंप दो। तुम आराम करो, मुझे काम पर जाना है। आरव मेहता, जब अपराध बोध होता है तुम इतने साफ दिखाई देते हो। आखिरकार मेरा सच्चा दिल व्यर्थ गया। सुश्री अनाया शर्मा दुख के साथ सूचित करते हैं, वेधशाला के अवलोकन के अनुसार श्री मेहता और आपके नाम पर रखा गया अनाया तारा 5 दिन में टूटकर गिर जाएगा। अच्छा ही हुआ, 4 दिन बाद मैं जा रही हूं। तारे के नाम से शुरुआत हुई, उसके गिरने पर खत्म। इसे भी अंत तक निभाना कहेंगे? हेलो। हेलो, सुश्री अनाया शर्मा, श्री गुप्ता ने पहले कहा था वे रिया को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन अब एक और दंपत्ति भी गोद लेना चाहता है। मैं समझ गया। आरव, हमारी बेटी कोई और ले जाएगा। वह तो मेरी प्यारी बड़ी पोती है। अगर वह किसी और के पास चली गई तो मैं भी नहीं रहूंगी। तो जिस बच्चे को तुम गोद लेना चाहते थे वह तुम्हारी सगी बेटी थी। आरव, मैं नहीं चाहती कि रिया किसी और को माँ पापा बुलाए। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर रिया को हमारे विवाह की पंचांग में शामिल कराऊंगा। मेरी राय में तुम्हें तुरंत अनाया शर्मा को छोड़ देना चाहिए और निशा कपूर को मेरी बहू बनाना चाहिए। तब हमारा परिवार सुख से रहेगा। तो आप सब असली परिवार हो? सास मुझे हमेशा नीचा दिखाती थी, क्योंकि उनके दिल में पहले से ही दूसरी बहू थी। माँ, कृपया चाय लीजिए। क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? फिर से चाय बनाऊं? माँ, कृपया चाय लीजिए। ये तो बिल्कुल ठंडी है। फिर से चाय बनाऊं? माँ, माँ, कृपया चाय लीजिए। माँ, कृपया चाय लीजिए। आगे से मेरे लिए चाय इसी तापमान की बनाना, याद रखना। जी। घुटनों के बल बैठो।
पोछा कपड़े से जमीन पर गिरी। चाय साफ करो, मैं थोड़ी देर में जांचने आऊंगी। अगर जमीन पर पानी के दाग रहे, आज रात सोने की सोचना भी मत। आरव मेहता। उस समय मुझ में था प्यार के लिए जाने का साहस। आज मुझ में तुम्हें छोड़ने का दृढ़ संकल्प है। काश तुम्हें कभी पछतावा ना हो। आरव, कानूनी तौर पर कहें तो तुम और मैं ही पति पत्नी हैं। अनाया शर्मा। वास्तव में मैंने तुमसे विदेश में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हुआ, इसलिए विवाह पंजीकरण कराया था। श्रीमती मेहता के दर्जे के अलावा तुम जो चाहो मैं दे सकता हूं। मैं जानती हूं, मैं अनाया शर्मा से श्रीमती मेहता का दर्जा नहीं छीनूंगी। मेरा वह हक नहीं है। समझ गई तो ठीक है। ये रिया का अभिलेख है, देखिए। धन्यवाद। 3 अप्रैल 2024। यह वह दिन था जब आरव मेहता ने मुझे विवाह प्रस्ताव दिया था। फिर से तारे देख रही हो? हर बार तारे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है मैं भी उन्हीं के बीच हूं, नन्ही सी और अकेली। इसे पहन लो। अब जब भी तुम तारों भरे आकाश में होगी, ये तुम्हारे साथ रहेगा। मैं आरव मेहता कसम खाता हूं, इस जन्म में मैं केवल अनाया शर्मा से प्यार करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसे शादी कर लो, हाँ कर दो। हाँ। मैं हां करती हूं। अनाया, मुझे कंपनी का काम निपटाना है, तुम जल्दी सो जाओ। वह चला क्यों गया? पता चला तुमने शादी का प्रस्ताव देने के बाद जल्दी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम्हारी अपनी बेटी पैदा हो गई थी। आरव मेहता, शुरू से ही तुमने हमारी शादी के साथ विश्वासघात किया। हमें अभी पुष्टि करनी है। क्या तुम अभी भी रिया को गोद लेना चाहते हो? नहीं, आप किसी और को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह सकते हैं। अनाया शर्मा, तुम्हें मेरे लिए फैसला करने का क्या हक है? रिया मेरी बेटी है, उसे कोई नहीं ले जा सकता। तुम्हारी बेटी? किसके साथ पैदा की तुमने ये बेटी? क्या इस निशा कपूर के साथ? माफ कीजिए, मुझे अचानक याद आया, मुझे एक मीटिंग में जाना है। आप लोग बात करते रहिए, आराम से बात करिए। अनाया, मेरा मतलब है, मैं रिया को बहुत पहले से अपनी बेटी मानता था। तुमने फैसला क्यों किया? मुझसे बिना पूछे, अपने मन से? मैं इस घर की मालकिन हूं। क्या मुझे अपने ही बच्चे को चुनने का हक नहीं? अनाया शर्मा, मुझे पहले कभी पता नहीं चला तुम इतनी निर्दयी और बेरहम हो। रिया इतनी प्यारी है, तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आती। आरव मेहता, सच को झूठ बनाने की तुम्हारी कला अभी भी कमाल की महारत है। साफ तौर पर मैं ठगी गई, मेरा साथ छोड़ दिया गया, लेकिन आखिर में मैं ही तुम्हारी नजर में गुनहगार बन गई। ठीक है, खाना तैयार है मां। क्या खाना? ये निकम्मी औरत इतने साल मेहता परिवार में रहकर एक भी बच्चा नहीं दे सकी। अगर बच्चा नहीं हुआ तो मेहता परिवार से निकल जाओ। आरव मेहता, तुम खुद बच्चा नहीं चाहते थे। तुमने अभी अपनी मां को समझाया क्यों नहीं? मैंने कितनी बार कहा, कंपनी व्यस्त है, मेरे पास समय नहीं। बिना बात हंगामा करना बंद करो। तुम बस नहीं चाहते मेरा बच्चा
और सारा झूठा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अनाया, रिया इतनी प्यारी है, वह भी अनाथालय की आज्ञाकारी बच्ची है। उसे गोद लेना तुम्हारे लिए सौभाग्य है। सौभाग्य? यह सौभाग्य तुम क्यों नहीं लेते? क्या बकवास कर रही हो? निशा की शादी तो हुई नहीं, बच्चा गोद लेना उचित नहीं है। और क्या मैं लोगों की चटोरबाजी का शिकार बन सकती हूँ? रौंदने का शिकार? हम दोनों में तुम्हारी पत्नी कौन है? अनाया शर्मा। बूढ़ी अम्मा, मैं अभी जीवित हूं। ये घर अभी तुम्हारे बस की नहीं। रिया मेरी स्वीकृत बड़ी पोती है। उसे रोकने की कोशिश मत करो मेहता परिवार में आने से। तो फिर आरव मेहता से कहो दूसरी पत्नी रख ले। अनाया शर्मा, तुम कब तक यह नाटक करोगी? तलाक की धमकी भी दे रही हो, मुझे धमकाती हो। नाटक? मैं तो बस अपना हक इस्तेमाल कर रही हूं इस घर की मालकिन के तौर पर। तुम्हारी पत्नी के तौर पर मेरा ही हक है। एक पत्नी होने के नाते अनाया को अपने पति और सास की चिंता कम करनी चाहिए। आरव काम में इतने व्यस्त हैं, बड़ी माँ की उम्र भी हो गई है, तुम उन्हें और परेशान कैसे कर सकती हो? देखो निशा कितनी समझदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो एहसान फरामोश होते हैं। अनाया, आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम रिया को गोद लेने को तैयार हो? मैं भी आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम्हें हमारा अपना बच्चा चाहिए? अनाया, मैंने कितनी बार कहा, मैं उत्थान काल में हूं, बहुत व्यस्त हूं। बस करो, यह बहाना अब बोर करने लगा है। वह बच्ची गोद लो या नहीं, तुम ही तय करो। अनाया, मुझे पता था तुम दयालु और कोमल दिल हो। अनाया, आरव मेहता, मेरी सारी उम्मीदें खत्म। बस 3 दिन, तुम आजाद हो जाओगे। अनाया, अनाया, वह अभी अभी विदेश से लौटी है, पुरानी यादें ताजा भी नहीं की। तुम जा रही हो, हम कितने जान पहचान के हैं। रास्ता छोड़ो। अनाया, क्या तुम्हें नहीं लगता रिया और आरव मेहता बहुत मिलते जुलते हैं? कोई देखे तो लगेगा कि वे सगे बाप बेटी हैं। क्या सचमुच? तो वाकई बड़ा संयोग है। रिया इतनी सुंदर है, उसकी असली मां भी जरूर कोई हसीन बाला होगी। अरे माफ करना, मेरे पति बेहद उतावले हैं। क्या आरव भी तुम्हारे साथ ऐसे ही हैं? लगता है मैं जिस कचरे को छोड़ रही हूं, कोई उसे उठाने को तैयार है। मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कह रही हो। न समझो तो अच्छा है, जो समझ जाते हैं वे बुरे लोग होते हैं। तुम अनाया शर्मा, इतनी जल्दी खुश मत हो। निशा, निशा, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। अनाया शर्मा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जहरीली औरत। हाँ मेहता परिवार में तुम जैसी बहू के लिए कोई जगह नहीं। निशा, निशा, उठो, होश में आओ। तुम ठीक तो हो? सब ठीक है? आरव, अनाया पर गुस्सा मत करो। उसे बस रिया पसंद नहीं है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वह नाराज हो गई। निशा, अनाया शर्मा, बेहतर होगा तुम प्रार्थना करो कि निशा को कुछ न हो, नहीं तो मैं तुझे, इस कातिल को, कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो निशा। अनाया शर्मा, आरव मेहता सिर्फ मेरा होगा। दोनों थोड़ा और पास आए। हाँ बिल्कुल सही, बस ऐसे ही ऐसे ही। चलिए
दोनों यहां देखिए, इधर देखिए। अनाया, मैं तो मेहता समूह का अध्यक्ष हूं। ये पहनूंगा तो लोग हंसेंगे। वादा किया था ना, मुकर रहे हो। ठीक है, वादा करता हूं, पहनूंगा। बस ऑफिस ही ऑफिस, 5वीं सालगिरह पर भी। अनाया, शादी की 5वीं सालगिरह मुबारक। याद रखा तुमने? लगा था भूल गए। कैसे भूलता। 10 साल, 50 साल साथ निभाऊंगा। इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनाया, कहां जा रही हो? घबरा क्यों रहे? डर लगता है कि छोड़ दूंगी? लगा नाराज होकर घर छोड़कर जा रही हो। सच बताओ, कुछ छुपा रहे हो? बिल्कुल नहीं, हम पति पत्नी हैं, सच्चे दिल से पेश आना चाहिए। आरव, झूठ बोल बोलकर खुद को भी यकीन हो गया। अनाया, कहां जा रही हो तुम? कुछ नहीं, घर में सामान ज्यादा है, इस सूटकेस में लाकर जला दूंगी। ऐसे काम नौकरों से करवा दिया करो। आरव, चक्कर आ रहा है। कार में रुकने को कहा था नौकर ले आएंगे, खुद क्यों उतरी? अकेली डर लग रहा था कार में। निशा भी अस्पताल से आई है, कुछ दिनों से हमारे घर में आराम कर रही है। तुम उसकी अच्छी देखभाल करना। तुम मुझे उसकी देखभाल करने कह रहे हो? निशा को तुमने ही सीढ़ियों से धक्का देकर चोटिल किया था, यह तुम्हारा उस पर कर्ज है। मैं तो सोच रही थी कोई देखभाल कर्मी रख लूं, लेकिन आरव को मेरी फिक्र थी, इसलिए मुझे यहां ले आए। अब बस तुम ही मेरी देखभाल कर सकती हो, अनाया। पहले लगता था तुम मेरी रक्षा करने वाले सहारे हो। इस जीवन में कभी तुम्हें नहीं चुकाऊंगी। आखिर में पता चला। उस समय उसने मुझसे शादी करना चुना, पारिवारिक वैवाहिक गठजोड़ ठुकराया, अपने पिता से रिश्ता तोड़ दिया। उसके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा था। हर तूफान तुम ही ने मुझ पर लाए। कल मैंने जानबूझकर आरव के सामने नाटक किया था। अफसोस, वह मुझ पर विश्वास करता है, तुम पर नहीं। फिर क्या हुआ? जब तक मैं श्रीमती मेहता हूं, तुम बस एक घटिया औरत हो। तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो?
आरव, मैं तो बस दीदी से कह रही थी दर्दनाशक दवा ला देने को, लेकिन दीदी को लगा मैं उन्हें नौकर समझ रही हूं। मैं तो बेकसूर हूं। अनाया शर्मा, वह तुमसे बस दवा लाने को कह रही है। निशा तुम्हारी वजह से घायल हुई है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी देखभाल करना। आरव, बहन पर गुस्सा मत करो। सारी गलती मेरी कमजोरी की है। बहन को परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले आती हूं। अनाया शर्मा, मैंने दवा लाने को कहा था। बहरे हो क्या? आरव मेहता, मैं कल जा रही हूं। तुम्हें इतनी बेकरारी क्यों है मुझे इस तरह अपमानित करने की? घायल होकर भी आग से खेल रही हो? अगर चाहते हो तो अभी भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूं। अनाया, गलत मत समझो। मैं तुम लोग जारी रखो, वैसे भी मैं कल जा रही हूं। अब कोई नहीं तुम दोनों को तंग करेगा। क्या? अनाया सुनो, मैं समझाता हूं। मैं पति जी, सुहाग रात है। क्या तुम किसी और औरत के पास जाओगे? पति जी, मुझे नींद आ रही है। कमरे तक गोद में ले चलो ना। तुमने जो आग लगाई है आज रात तुम ही बुझाओगे। जरा चखो तो। अनाया, मैंने देखा तुम गहरी नींद में थी, इसलिए आरव को जगाने नहीं दिया। ये बात ऐसी लगती है जैसे तुम ही इस घर की मालकिन हो। अरे नाराज मत हो, मेरा ये मतलब नहीं था। जरा चखो, मैंने शाहबलूत का दलिया बनाया है। जल्दी पियो ना, ये निशा का प्यार है। 5 साल की शादी, मेरे पति को मेरी पसंद नापसंद का पता नहीं, यहां तक कि मुझे शाहबलूत से एलर्जी है ये भी नहीं जानते। बस एक और भी खा लूं तो मेरी सांस रुक सकती है, आघात से मर सकती हूं। मुझे शाहबलूत से एलर्जी है। खाना है तो तुम खाओ। आरव, लगता है दीदी अभी भी मुझसे नाराज हैं। शायद मुझे चले जाना चाहिए, यहां उनकी नजरों में खटकने की जरूरत नहीं। एक कटोरी दलिया पीने से कोई मर नहीं जाता। ये तो निशा ने सुबह सुबह तुम्हारे लिए बनाया है, जल्दी पी लो। मैंने कहा मुझे शाहबलूत से एलर्जी है, और तुम्हें अभी भी उसकी भावनाओं की परवाह है? क्या तुम्हें पता है खाने से मौत हो सकती है? अनाया शर्मा, मैं इस घर के मालिक के रूप में तुम्हें आदेश देता हूं, ऐसे अभी पी लो। मैं नहीं पीऊंगी। पियो, मेरे लिए पियो। पियो ना। अभी तो मरी नहीं हो ना? मुझे लगता है तुम जानबूझकर मेरी बात नहीं मान रही हो, है ना? आ, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्या एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? अनाया शर्मा, बस करो। कब तक नाटक करोगी? अभी तो मुक्त होने वाली थी। क्या मुझे इस झूठ के कैद खाने में मरना ही पड़ेगा? आरव मेहता, क्या तुम हमेशा से निशा के साथ नहीं रहना चाहते थे? ठीक है, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करती हूं।
अनाया, मुझे डरा मत दो। अनाया, मुझे डरा मत दो। अनाया, डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? परिजनों को नहीं पता। मरीज को कोई एलर्जी का इतिहास है। 2 मिनट और देर होती तो देवता भी नहीं बचा पाते। बचना मुश्किल था। उसे सचमुच शाहबलूत से एलर्जी है। अनाया, तुम होश में आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मौत देखने आए हो क्या? तुम्हें शाहबलूत से इतनी तेज एलर्जी है, पहले क्यों नहीं बताया? मैं और क्या कहूं? क्या घुटने टेक कर माफी मांगू? तुम अनाया, अनाया, आरव को मत कोसो। सब मेरी गलती है। अगर मैं ना होती, तुम फिर क्यों आई हो? निशा को तुम्हारे अस्पताल आने की खबर मिली। वह बहुत दुखी है। वह खुद आकर तुमसे माफी मांगना चाहती है। सब मेरी गलती है। मैंने अनाया को नुकसान पहुंचाया, पर मैं सच में जानबूझकर नहीं किया। मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था। अनाया तो ठीक है ना? अपने आप को मत कोसो। तुम रो क्यों रही हो? रोना धोना बंद करो। माफ करो अनाया, मुझे मारो, बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। मेरी जान भी ले लो। आह, निशा, अनाया शर्मा, हद से ज्यादा मत बढ़ो। निशा को तुम्हारे अस्पताल आने की खबर मिली। वह बहुत चिंतित है। तुम और क्या चाहती हो? आह, आरव, सब मेरी गलती है। अनाया को मत डांटो। निशा, तुम बहुत भली हो। कुछ लोग दया के काबिल ही नहीं। आरव, अभी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ मैं हूं। वह एक पराई है। उसने मेरी जान ले ही डाली थी। तुम अब भी उसे दिलासा दे रहे हो, मुझे चोट पहुंचाकर। तुम तो अभी जीवित हो। बस करो अब। तुम्हारी पत्नी तो मैं हूं। ये कैसी बात कर रहे हो? पहले तुम ही हद से आगे बढ़े। निशा का तो भला इरादा था। तुमने उसे रौंद डाला और मौका पाकर उसका अपमान किया। तुम इतने छोटे दिल के कब से हो गए? आरव, बिल्कुल समझ से बाहर है। अरे झगड़ा मत करो, बस करो, लड़ाई बंद करो। सारी गलती मेरी है। सुना तुम मरते मरते बचे। आरव ने तो बस मुझे कुछ कह दिया। देखो, उसके दिल में किसकी अहमियत है। हाँ, मुझे भी पता था तुम्हें शाहबलूत से एलर्जी है। मैंने जानबूझकर किया था। बड़ा अफसोस, तुम बच गए, मरने से रह गए। क्या हुआ? गुस्सा आया तो पुलिस को बुला लो। मगर सबूत कहां है तुम्हारे पास? दफा हो जाओ। निशा, चले जाओ, भागो यहां से। अनाया, तुम्हारा ये नखरीला मिजाज कब सुधरेगा? निशा दिल से माफी मांगने आई है। कब तक नाटक करोगी? जाओ, चले जाओ, भागो यहां से। अनाया, बस करो। अब और नाटक करोगे तो किसी की भी इज्जत नहीं बचेगी। दुनिया में मेरा अपना पति हर बार मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है, दूसरी औरत को अपने पीछे छुपाता है। अनाया, तुम्हें हमेशा से दक्षिण पश्चिम एशिया के नूरान देश में तारे देखने का शौक था क्या? स्वागत समारोह के बाद हम तीनों नूरान देश घूमने चले। तारे। सुश्री अनाया शर्मा, हमें आपको सूचित करते हुए अफसोस है। वेधशाला के अवलोकन से पता चला है श्री मेहता द्वारा आपके नाम पर रखा गया अनाया तारा 5 दिन में टूटकर गिर जाएगा। मैंने सोचा था अजेय प्यार बिखर चुका है। मैंने सोचा था शाश्वत तारा, वह भी गिरने वाला है। तुम्हारा कहा हम तीनों मेरे साथ है या उसके साथ।
या उसके साथ? बेशक तुम्हारे साथ। मेरा और उसका सामान्य दोस्ती का रिश्ता है। अनाया, तुम मुझे गलत समझो तो चलो। आरव पर शक करके उसे दूर धकेल रही हो? तो क्यों ना सीधा तुम्हें ही दे दूं? तुम्हें तो पुराना माल पसंद है। मैं अनाया शर्मा, तुम्हें फिर क्या सूझी है? मुझे पता है रिया को गोद लेने का मामला तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन तुम मुझे शर्मिंदा करने के लिए अपना गुस्सा निशा पर क्यों उतार रही हो? वह बेकसूर है। आरव मेहता, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे निशा ने मुझसे कुछ पाया है? अनाया, हम पति पत्नी हैं, हमें सच्चे दिल से पेश आना चाहिए। मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? तुम्हें आराम नहीं मिल रहा? घर में बंद रहने से बेकार की बातें सोच रही हो, है ना? जब यह व्यस्तता खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। आरव मेहता, तुम्हारा यह प्यार जताने का नाटक सचमुच घिनौना है। अनाया, इंसान को संतोष करना चाहिए। आरव इतनी मेहनत करता है, तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दे रहा है। कितनी औरतें ऐसा सपना देखती हैं? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी जलती हूं। तो क्यों ना तुम उससे शादी कर लो? अनाया, ऐसी बातें मत बोलो। हाँ अनाया, तुम्हारा मजाक अच्छा है, पर अगर मैं आरव की पत्नी होती तो मैं घर पर रहकर पूरे दिल से उसकी देखभाल करती, उसे खुश रखती, बेकार की बातें नहीं सोचती, उस पर बोझ नहीं बनती। बस करो, तुम भी चुप रहो। अनाया शर्मा, तुम इतना घमंड मत करो। श्रीमती मेहता का दर्जा एक दिन मेरा होगा। रुको, दफा हो जाओ, चली जाओ। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे नहीं पता, अगर मैं नहीं हूं तो तुम क्या करोगी? पट्टी ले आओ। इन 2 दिन पानी से दूर रहना। कुछ भी करना हो तो नौकरों से करवा लेना। यही होते हैं मर्द, प्यार का इजहार करते वक्त समुद्र सा गहरा प्यार दिखाते हैं, लेकिन असल में झूठ का पुलिंदा होते हैं। अनाया, क्या तुम अब भी नाराज हो? मैं आरव, तुमने तो कहा था आज रिया को मनोरंजन उद्यान ले जाओगे। मैं तो लगभग भूल ही गई थी। रिया को लेने जाना चाहिए। तुम लोग जाओ, इसे रिया के घर आने की अग्रिम बधाई समझो। हाँ, ठीक एक परिवार की तरह। तुम क्या बकवास कर रही हो? अनाया ही रिया की मां है। हाँ, मैं यही तो कह रही हूं। तुम तीनों जल्द ही खुशी से साथ रह सकते हो। अरे अनाया, आखिरकार तुम मेहता परिवार की छोटी मालकिन हो। रिया के स्वागत समारोह में तुम्हारा शामिल ना होना ठीक नहीं, वरना लोग हमारे मेहता परिवार को मजाक समझेंगे। तुम क्या कहना चाहती हो? जब तुम आराम से हो जाओ, स्वागत समारोह की जगह हम मिलकर सजाएंगे, ताकि लोग देखें हमारा यह परिवार कितना मिलजुल कर रहता है। सचमुच? मर्द का अचानक दिखावटी स्नेह ये नहीं कि वह कितना प्यार करता है, बल्कि यह कि उसे तुमसे फायदा उठाया जा सकता है। आरव मेहता, मेरे पिता ने ठीक ही कहा था। तुम वैसे हो जो फायदे के लिए हर हद पार कर सकते हो, लाभ के लिए शादी करने वाला आदमी। अनाया शर्मा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं। पति? शी, आज से मैं तुम्हारे साथ आदर्श दंपति का नाटक नहीं करूंगी। तुम मेहता परिवार की छोटी मालकिन हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है मेहता परिवार की इज्जत बचाने की। बेटी के स्वागत समारोह की व्यवस्था तुम्हारा फर्ज है। मेरा फर्ज क्या तुम्हारी बेगैरत औलाद पालना? रिया मेरी और तुम्हारी बेटी है। बेटी के स्वागत समारोह की व्यवस्था, यह बात तुमसे सलाह की नहीं, आदेश की है। अरे
ये थप्पड़ तो बहुत जोरदार था। आरव ने सचमुच हाथ नहीं रोका। अपने गंदे हाथ मुझे मत छुओ। आज इतना जिद क्यों कर रही थी? समझ में आया। तुम्हें पता चल गया है, रिया मेरी और आरव की बेटी है। जब तक मैं मेहता परिवार में हूं, तुम और रिया इस घर में कदम नहीं रख सकते। इस घर में कदम नहीं रख सकते। मेरी सलाह है, खुद को इतना बड़ा मत समझो। आरव सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करता, वह रिया से भी प्यार करता है। बच्चे के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और तो और, तुम तो बस एक बांझ औरत हो। तुम बस करो। ठीक है, मेरी सलाह मानो, खुद ही चली जाओ। वरना जब आरव तुमसे ऊब जाएगा, सबके सामने तुम्हें घर से निकालेगा, तब बात संभालना मुश्किल होगा। चाहे मैं मेहता परिवार छोड़ दूं, श्रीमती मेहता का स्थान तुम्हारा हक नहीं, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और हां, कल की स्वागत पार्टी खूबसूरती से सजाना याद रखना। कल शायद सिर्फ मेरी बेटी की स्वागत पार्टी नहीं, बल्कि मेरे श्रीमती मेहता बनने का पहला दिन भी होगा। चूंकि तुम सब चाहते हो कि मैं ही स्वागत पार्टी सजाऊं, तो कल मैं तुम्हें जरूर यादगार दिन दूंगी। मैं अनाया को मारूंगी कैसे? मैं सचमुच हरामखोर हूं। आरव, खुद को क्यों चोट पहुंचा रहे हो? अभी मैं ज्यादा गुस्से में था। मुझे अनाया को नहीं मारना चाहिए था। मैं अभी उससे माफी मांगने जाता हूं। अरे, मैंने अनाया को समझा दिया है। वह अभी मरीज है, उसे आराम की जरूरत है। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारी छुपी चाल। क्या वकील ने तुम्हें फोन किया? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अब भी बेवकूफ बना रही हो? सोमवार को मेरे साथ विवाह पंजीकरण कार्यालय चलो, तलाक की प्रक्रिया पूरी करो। अनाया को किसी हाल में नहीं पता चलना चाहिए मेरे और तुम्हारे बीच का सच। आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चलो तलाक नहीं लेते, ठीक है? और रिया को भी मेरी इस माँ की जरूरत है। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, हद से आगे मत बढ़ो। मैं तुमसे कहता हूं। अगले सोमवार को हम तलाक लेंगे। अगर फिर पता चला कि तुम फूट डाल रही हो मेरे और अनाया शर्मा के बीच, मैं तुम्हें मिट्टी तक नसीब नहीं होने दूंगी। आरव, अनाया शर्मा, अब तक क्यों? आरव मेहता तुम्हें ही पसंद करता है। मुझे तुम्हें यह देखना होगा कि वह मेरा हो जाए। मेरा है। ऐसा कुछ नहीं जो बदला न जा सके। आरव मेहता का प्यार भी ऐसा ही है। वह सिर्फ मेरा होगा। अगर तीसरा कोई ये वीडियो नहीं देखना चाहता, तो आरव मेहता को छोड़ दो। निशा कपूर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे इतना शानदार कंटेंट देने के लिए। मेहता साहब, बस निशा जी से तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करवा दें, तो आप मेम साहब के लिए असली विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। बहुत अच्छा। रिया, माँ ने अभी जो बताया था सब याद है? हाँ, लेकिन पापा ने कहा था अनाया आंटी को नहीं बताना कि तुम मेरी माँ हो, वरना मैं घर नहीं लौट सकूंगी। रिया, क्या तुम नहीं चाहती हमेशा माँ पापा के साथ रहो? नहीं, चाहती हूं, पर रिया, अगर तुम हमेशा माँ पापा के साथ रहना चाहती हो, तो वही करना होगा जो मैंने अभी कहा। ठीक है? हाँ, तो कसम खाओ। ठीक है। माँ की बात रिया को याद है। रिया सबसे अच्छी है।
नमस्ते। पेन ड्राइव में फोटो हैं। मेरी मदद करो, इस साइज प्रिंट करो, जल्दी करो। इतने बड़े साइज का? बस इतना ही बड़ा। फोटो फ्रेम करवाओ, पैक करवाओ। ठीक है। आरव मेहता, यह सरप्राइज तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। अनाया, आरव मेहता, उम्मीद है स्वागत समारोह में मेरा तोहफा पसंद आएगा। स्वागत समारोह शुरू होने से पहले यह कैनवास कोई ना हटाए। जी, कितना भव्य मंच है। मैं बस इंतजार कर रही हूं मुख्य किरदार के आने का। मैंने जाने को कहा था क्या? कितनी धूल है। रिया को धूल से एलर्जी है, तुम्हें पता नहीं। जाओ, इस कमरे को अच्छी तरह फिर से साफ करो। मैं ही इस घर की मालकिन हूं। तुम्हें यह हक किसने दिया यहां बड़ी बड़ी बातें करने का? मेरा और इस बच्ची का रिश्ता साधारण नहीं है। स्वागत समारोह जैसा इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैं खुद निरीक्षण करने आई हूं। निरीक्षण। मेहता परिवार में कब से तुम्हारी चलने लगी? दरअसल मैं खुद सजावट करना चाहती थी, लेकिन आरव ने मना कर दिया। क्या तुम्हें लगता है मेरी चोट ठीक नहीं हुई? इतनी मेहनत न करो, इसलिए तुमसे यह काम करवाया। आखिर तुमने मेहता परिवार की इतने सालों से सेवा की है, तुम्हें आदत हो गई होगी। हास्यास्पद मस्खरा। अनाया शर्मा। आरव मेहता तुमसे प्यार करता है तो क्या हुआ? मैं बस उंगली हिलाती हूं और वह खुशी से मेरे आगे झुक जाता है। तुम तो बस उसकी सीढ़ी का पत्थर थी, अब वह सफल हो गया है। तुम्हें जगह छोड़ देनी चाहिए। बस करो, बस करो तो तुरंत यहां से जाओ। तुमने यहां क्या डाला है? क्या? नहीं, नहीं। अनाया शर्मा, तुम्हें किसने इजाजत दी हमारे मेहमान के साथ ऐसा करने की? बड़ी मां। निशा, तुम आ रही हो तो पहले बताती क्यों नहीं? मैं तुम्हें लेने भेज देती। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहती थी रिया के स्वागत समारोह की व्यवस्था पूरी हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई कमी ना रह जाए। तुम ही हो जो रिया की सबसे ज्यादा परवाह करती हो। आगे से ऐसे काम नौकरों को करने देना, खुद थक मत जाना। बड़ी मां, मैंने कोई खास मदद तो की नहीं, बल्कि अनाया को नाराज ही कर दिया। अभी तो उसने मुझे निकल जाने को कहा। अनाया शर्मा, पहले तुमने मेरी बड़ी पोती को दूसरे के हाथों गंवा दिया था। आज स्वागत समारोह है, इतना महत्वपूर्ण दिन, तुम निशा को भी निकालना चाहती हो। क्या तुम खुद बांझ हो, औरों की खुशी नहीं देख सकती? मां, आपके बेटे को संतान क्यों नहीं होती? वह खुद जानता है। आप रोज यही दोहराती हैं। शर्म नहीं आती? अनाया शर्मा, तुम्हारी हिम्मत बड़ों से बहस करने की? घुटने टेको। मैं मेहता परिवार में बहू बनकर आई हूं, नौकरानी नहीं। आप मेरी सास भी हों, आपको हक नहीं मुझे झुकाने का। हम भी प्रतिष्ठित परिवार हैं, हमें कैसी गमवार झगड़ालू औरत मिली। प्रतिष्ठित? मेहता परिवार ने शर्मा परिवार के कितने संसाधन लिए, हमारे सहारे कितना उभरा, तब जाकर यह हैसियत बनी। यह बोलकर तुम्हारी जीभ नहीं सूझती? तुम सुन लो, मेहता परिवार के पास जो कुछ भी है वह मेरे पास था उसका 10वां हिस्सा भी नहीं। मेरा प्यार और त्याग तुम्हारे लिए मेरी कमजोरी नहीं है। तुम बांझ हो, अब तुम्हें गुरूर भी आ गया। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, हद और लिहाज सिखाऊंगी।
रुको, मत मारो। हाथ छोड़ो, लड़ना बंद करो। सब रुको। माँ, आप ठीक हैं? आरव बेटा, हमारे घर में क्या पाप हुआ जो तुझे ऐसी झगड़ालू औरत मिली? अनाया, तुम पागल हो गई हो क्या? वह तुम्हारी माँ है। आरव मेहता, तुम सच झूठ नहीं देखते, सीधे मुझे दोष देते हो। आरव, बड़ी माँ ने बस कुछ बातें कही, सच झूठ, और अनाया ने हाथ उठा दिया। मैं उसे रोक नहीं पाई। अनाया, तुम हद पार कर रही हो। जल्दी माँ से माफी मांगो। तो आरव मेहता, तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूं? मैंने तुमसे शादी की, इसलिए मुझे जीवन भर तुम्हारे घर का दब्बू बनकर रहना चाहिए। तुम दूसरे घर की बहू हो, थोड़ा सहना क्या बुरा है? क्या तुम अब भी खुद को पहले वाली शाही घराने की राजकुमारी समझती हो? कहते हैं सास का रवैया बेटे का रवैया होता है, तो तुम हमेशा से ऐसा ही सोचते थे? अनाया, अपनी औकात पहचानो। श्रीमती मेहता का यह दर्जा तुम्हारा भी हो सकता है, किसी और का भी। उस समय तुम बस एक गरीब लड़के थे। हमारा शर्मा परिवार व्यापार जगत में बड़ा नाम था। श्रीमती मेहता, तुम होती कौन हो? तुम्हारी बातों और दिल में फर्क है। तुमने तो बस मेरे आरव को देखा कि वह खुद से कामयाब हुआ और बहुत काबिल है। एक दिन तुम्हारे शर्मा परिवार से ऊपर हो जाएगा, इसलिए ही उससे शादी की साजिश रची थी। अनाया, इतना पाखंडी मत बनो। क्या तुम्हें लगता है हम नहीं समझते? तुम्हारी नजर तो मेहता परिवार के भविष्य पर है। बाहर वालों को हंसी का मौका मत दो। तुमने हर हथकंडा अपनाया मेहता की बीवी बनने के लिए। ये मेरे जीवन का कलंक है। आरव, ये बहुत आगे बढ़ गई है। अनाया शर्मा, ऊपर जाकर सोचो, समझो? कमरे से बाहर मत निकलना। दफा हो। आरव मेहता, तुमने खुद हाथ से खोया दुनिया की सबसे वफादार औरत को। काश तुम्हें कभी पछतावा ना हो। सुश्री अनाया शर्मा, दुख के साथ सूचित करती हूं, श्री मेहता, आपके नाम वाला ग्रह टूटकर गिर चुका है। अलविदा। मेरी बेमतलब शादी। सबका परिचय कराती हूं। ये मेरी बेटी है, रिया मेहता। कितनी सुंदर है। ये क्या माजरा है? मैंने कहा था शांत रहने को। मैं तो खुलेआम इस दरवाजे से आऊंगी, कौन रोक सकता है? सभी अतिथियों का स्वागत है आज यहां। अब मैं गर्व से सबसे परिचय कराती हूं। आज की मुख्य अतिथि रिया मेहता। अनाया कहां है? उसे ही संचालन करना चाहिए था ना? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, कुछ भी गड़बड़ मत करना। हमारा वादा याद है? याद है। मेहता साहब, केक काट सकते हैं। कोई इच्छा मांगो। इच्छा। माँ पापा, चलो साथ में केक काटते हैं। अनाया ही तुम्हारी मां है? तुम्हें किसने ऐसा सिखाया? किसी ने नहीं,
किसी ने नहीं कहा। मैं बस निशा माँ को ज्यादा पसंद करती हूँ। सुन रहे हो, ये बच्ची कह रही है निशा उसकी माँ है। चुप रहो। वह बच्ची और निशा एक ही ढलने में ढली लगती हैं। लगता है मेहता परिवार की मालकिन का दर्जा शायद बदलने वाला है। ये सब तुमने ही योजना बनाई थी, है ना? बोलो, अनाया कहाँ है? आरव, इतना सख्त मत बनो। मुझे कुछ नहीं पता। शायद वह जल्दी आ जाए। आरव मेहता, यही है वो खुशी जिसका तुमने इंतजार किया। तो मैं तुम्हारी खुशी पूरी करती हूं। 3, 2। अनाया के बारे में कहा। 1, 1। असली नाटक अब शुरू होता है। अलविदा, मेरी बेतुकी शादी। फोटो मत खींचो। काश तुम सब हमेशा के लिए साथ बंधे रहो और कभी सुकून के दिन न देखो। आ यह यहां किसने रखा? जल्दी हटाओ इसे, जल्दी हटाओ। मत खींचो, मत देखो, मत खींचो। जल्दी कोई ले जाओ इसे। तस्वीर यहां लगाने की हिम्मत किसने की? कहा। यह तस्वीर मेम साहब ने खुद लगवाई है। उन्होंने कहा था उनकी अनुमति के बिना कोई भी कवर ना हटाए। अनाया, तुम क्या देख रही हो? जल्दी किसी को बुलाओ, ये पेंटिंग उतारो, जल्दी करो। मेहता परिवार शर्म नहीं आती पढ़े लिखे खानदान का दावा करते हुए। यह आरव मेहता वैवाहिक बेवफाई में बहुत आगे बढ़ गया। वह रिया नाम की लड़की सच में आरव मेहता और निशा कपूर की नाजायज बेटी है। लगता है मेहता परिवार अब सचमुच उलट पुलट हो जाएगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। अनाया, जल्दी फोन उठाओ, मैं समझाता हूं। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। क्या तस्वीर तुमने अनाया को भेजी थी? नहीं आरव, मैं तो डरती थी कि अनाया हमारे बारे में जान जाएगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जरूर फोन मरम्मत के दौरान। किसी ने देख लिया होगा। बस तुम ही तो अनाया की जगह की फिराक में हो। तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? बड़ी माँ। आरव, तुम्हें पागलपन हो गया है। ये सब अनाया शर्मा उस जहरीली औरत ने किया है। तुम निशा को क्यों मार रहे हो? बेटा, तुमने उसका साथ न दिया होता तो वह अनाया को फोटो भेजने की हिम्मत करती। अब हमारा मेहता परिवार पूरी राजनगरी में मजाक बन गया है। तुम्हें संतुष्टि मिली? नहीं बड़ी माँ। आरव सही कह रहा है। तुम ये लालची घटिया औरत, तुम्हारे कारण ही आज यह सब मुसीबतें हुई हैं। नहीं बड़ी माँ। आरव, तुम अभी भी सच नहीं बोलोगे? क्या तुम हमारे मेहता परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? अनाया शर्मा, ऐसा क्यों? ये सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं, मुझसे नफरत। मैं हार नहीं मानूंगी। दोनों को बधाई, शादी मुबारक हो। शुक्रिया। तो असली विवाह प्रमाण पत्र ऐसा महसूस होता है। मेहता साहब, मिली क्या? मेम साहब आज सुबह राजनगरी से निकल गईं। गंतव्य अज्ञात है। अज्ञात का क्या मतलब? पता लगाओ। मेम साहब पहले सुवर्ण देश गईं, फिर सिंहद्वीप के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट ली। आखिर में दक्षिणी द्वीप प्रदेश की टिकट भी खरीद ली। मैंने तीनों जगह संपर्क किया, सबने कहा मेम साहब का आवागमन अभिलेख नहीं मिला। क्या बस सचमुच नहीं चाहती कि मैं उन्हें ढूंढूं? नहीं, उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की है। जाने का प्लान पहले से ही बना रखा था।
मेम साहब का सामान कहाँ है? क्या सामान कहाँ है? मेम साहब ने कहा था कचरा साफ करना है। वो सब चीजें जला दी गईं। और बालकनी पर आपके हाथों लगाए वो गुलाब, वो भी जला दिए गए। क्या क्या कहा? खत्म। सब कुछ खत्म हो गया। तैयार है। हाँ। फूल अनाया, पसंद है? ये गुलाब मैंने तुम्हारे लिए लगाए हैं। पसंद है। अनाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, गुलाब की तरह। हमेशा निष्ठावान, हमेशा प्रगाढ़। मैंने महसूस किया। अरे रुको, रुको रुको। केतली इतनी ऊंची उठा रहे हो, पंखुड़ियों को नुकसान होगा। आगे से इनकी देखभाल मैं करूंगी। ठीक है। आगे से मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। सुन रहे हो? हाँ, सब अनाया की बात मानेंगे। हाँ, यहां डालो। तुमने वादा किया था, इनकी देखभाल करोगे। इतना कठोर क्यों? तुम मुझे क्यों छोड़ गई? क्यों? क्यों? अनाया है, जरूर अनाया है। अनाया, अनाया। आरव। तुम? आरव, अनाया शर्मा जा चुकी है। तुम्हारी कानूनी पत्नी मैं हूं। सबसे ज्यादा प्यार करने वाली भी मैं ही हूं। तलाक मत करो, ठीक है? चली जाओ, लड़ाई नहीं चाहिए। आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम मेरा पीछा क्यों करती हो? तुम्हारी वजह से अनाया ने मुझे छोड़ दिया। मुझे सिर्फ अनाया से प्यार है। मेरी बीवी तो अनाया है, समझी? समझ गई। बोलो। दफा हो जाओ। तुम्हें देखना नहीं चाहता। आरव मेहता, तुम्हें हमेशा से यही आता है, अपने प्यार करने वालों को दूर धकेलना। तुम हमेशा ऐसे ही रहे हो। मर्द सचमुच एक जैसे होते हैं, पैसा आते ही बिगड़ जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कभी पैसा आ गया तो जरूर मुझे छोड़ दोगे। अच्छा, ठीक है। शांत हो जाओ। मैं कसम खाता हूं, चाहे मैं आरव मेहता इतना भी अमीर बन जाऊं, हमेशा अनाया शर्मा से प्यार करूंगा। कभी दिल नहीं बदलूंगा। एक बार तुम पर भरोसा कर लेती हूँ। शेफ अनाया, क्या स्वादिष्ट बना रही हो? मैं तो बस इंस्टेंट नूडल्स ही बना सकती हूँ। कहीं बाद में मुझसे नफरत तो नहीं करने लगोगे? मेरी बीवी इतनी भोली है। अरे तुम। तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। आगे से सिर्फ मेरे लिए ही बनाना होगा।
मुंह खोलो। जल तो नहीं गए? तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं ठीक हूं या नहीं। तो क्या तुम ठीक हो? अनाया, मैं तुमसे विनती करता हूं, एक बार फोन उठा लो, बस एक बार। अनाया। स्टार्टअप शुरू करना पहले से ही मुश्किल होता है, लेकिन मुझे यकीन है बस तुम लगातार कोशिश करते रहो, तुम जरूर कामयाब होगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझसे बहुत प्यार करते हो? हमने कहा था कि पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। अनाया। तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं हरामखोर हूं, मैं इंसान नहीं हूं। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। बस तुम वापस आ जाओ, मैं अपनी सब कुछ छोड़ दूंगा। मैंने अपना सबसे प्रिय व्यक्ति खो दिया। चप्पल। महिला चप्पल। मर्द सच में दिल के बेवफा होते हैं। मुझसे शादी करके भी पूर्व प्रेमिका का कचरा रखा है। रात का पहनावा। पहले नहाओगे? अगर शादी नहीं करना चाहते थे तो करते ही क्यों? दूसरों की चीजें लाकर मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी? ऐसा कैसे? तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। मैं नहीं, मेरा मतलब है ये सब चीजें मैंने खास तुम्हारे लिए रखी हैं। मेरे पास कभी कोई और औरत नहीं थी। ये सफाई दे रहे हो? हाँ, मैं ज्यादा संवेदनशील हो गई, माफ करना। दिल तेज धड़क रहा है, कहीं वह घबरा तो नहीं रहा? वो अचानक ऐसा क्यों? संतुष्ट हो? पसंद आया? मेरा यह मतलब नहीं था। हम तो पति पत्नी हैं। दरअसल तुम आजाद हो। तुम्हारा खून निकल रहा है। कहां चोट लगी? चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं नहीं, महीना आ गया है। तो आराम करो, मैं सुपरमार्केट से सैनिटरी पैड वो लेकर आता हूं। शायद मेरा पीरियड शुरू हो गया है। कितना बुरा हुआ। आरव, क्या तुम मेरे लिए सैनिटरी पैड ला सकते हो? तुम मुझे एक मर्द होकर ऐसी चीज लाने को कह रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी शर्म कहां रहेगी? नादान बड़ा बच्चा जैसा निकम्मा। अब समझ आया, झूठा प्यार दिखाने वाले तुम्हारी जरूरतों से ऊब जाते हैं, जबकि सच्चे दिल वाले डरते हैं कि कम तो नहीं दे रहे। अनाया, मैं आ गई। ये किनारे से रिसाव रोधी है। दुकान वाले ने यही सुझाया था। उनका कहना था। ठीक है, तुमने तो पूरा सुपरमार्केट ही ले आई। अरे नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था तुम्हें कौन सा पसंद है, इसलिए सब ले आया। अगर कोई पसंद ना आए तो फिर से ले आऊंगा।
लगता है मुझे एक बहुत अच्छा इंसान मिल गया है, जैसे सर्दियों की धूप मुझे हल्के से ढक ले। पर इंसान बदल जाते हैं। आरव मेहता की आंखों में भी चमक थी। मैं कसम खाता हूं, चाहे मैं कितना भी अमीर बन जाऊं, हमेशा अनाया से प्यार करूंगा। तुम तो मरी नहीं हो, इतना ही काफी है। बस बाद में उसकी आत्मा भी काली हो गई। क्या तुम भी वैसे ही बनोगे? मैं पहले बदल लेती हूँ। ठीक है। शादीशुदा आदमी। अरे, औरतों से दूर रहने वाले विवान खन्ना शादीशुदा हो गए? कौन सी परी जैसी इतनी किस्मत वाली है? वो किस्मत वाली नहीं है, बल्कि मैं किस्मत वाला हूं कि उसे फिर से पा लिया। महानगर के युवा उत्तराधिकारी की अचानक शादी। भाभी को कब मिलवाओगे? हमें भी तो पहचान कराओ। शादी के निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। 12 तारीख को शादी है, सब लोग आकर शामिल होंगे। आरव, जल्दी देखो, मैंने मित्रवृत्त में डाला है। तुम भी शेयर कर दो ना। नहीं करूंगा, बहुत काम है। जल्दी से इसे हटा दो, दूसरे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। विवान, तुमने ये सब मेरे लिए क्यों रखा? आह, तुमने यह मित्रवृत्त पर क्यों डाला? अगर पसंद नहीं है तो हटा देती हूँ। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? कितनी भोली हो, ये तो मेरा पति होने का फर्ज है। रो क्यों रही हो? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? कुछ तो नहीं। चलो मुझे 2-4 घूंसे मार दो, मार दो। नहीं, तुम इतने बचकाने क्यों हो? अनाया, मैंने आखिरकार तुमसे शादी कर ली। अनाया, शायद इस बार तुमने सही इंसान चुना है। तुरंत पता लगाओ, क्या अनाया विवाह पंजीकरण कार्यालय गई थी? जी हाँ। मेहता साहब, मेम साहब वाकई वहां गई थी विवाह प्रमाण पत्र दोबारा बनवाने। आरव, सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या तुम कह सकते हो तुम और निशा मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे? वैसे भी मैं कल जा रही हूं। अब कोई नहीं तुम दोनों को परेशान करेगा। अनाया को सब पता था और उसने बार बार मुझे मौका दिया। मैंने उसका विश्वास तोड़ा। मैं हरामी हूं, मैं हरामी हूं, मैं हरामी हूं। मेहता साहब, मैं हूं। मेहता साहब, आपने पहले वकील से असली विवाह प्रमाण पत्र बनवाया था ना? तुम इसे ले जाओ मालकिन के पास। वे देखेंगी, ये भावना देखकर मन बदल लेंगी। हाँ, तुरंत वकील को भेजो। नहीं, अभी भेजो। काम होने के बाद फौरन मेरे पास लाओ। जी। रुको, रुको। अरे आरव, देखो तो, यह नीलम का हार कितना खूबसूरत है, पर 5 लाख की कीमत बहुत महंगा है। सचमुच खूबसूरत है। अभी मैंने जो हार तुम्हें दिखाया था उसे खरीद लो। हाँ, और खुद जाकर मल्होत्रा साहब की पत्नी को दो।
आरव मेहता, तुम हरामखोर हो। तुम अनाया को बार बार दुख क्यों देते हो? तुरंत जाओ ज्वेलरी कंपनी में मेरे लिए ठीक वैसा ही एक हार बनवाओ, मेरे पास लाओ। मैं अनाया से माफी मांगूंगा। जी। अनाया, मैंने तुम्हारा पसंदीदा नीलम का हार खरीदा है। तुम लौटो, मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा। कैसा लगा? सुंदर तो है, पर मुझे लगता है कुछ कमी है। क्या कमी? वाह, यह चाहिए वही नहीं है 500 करोड़ वाला आसमानी आंसू। मैंने सुना था नीलामी में इसे किसी रहस्यमय खरीदार ने खरीद लिया था। आज मुझे असली देखने को मिला। यह हार बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। बस तुम्हें पसंद आए तो सब सार्थक है। तुरंत मेरी भेजी वो हार खरीद लो। हाँ, और खुद जाकर मल्होत्रा साहब की पत्नी को दो। आरव, तुम्हें पता था मुझे वो हार पसंद है, फिर उसे खरीद कर दूसरी को क्यों दिया? तुम्हें पसंद आई तो क्या? मैंने श्रीमती राय को दी ताकि मिल सके 115 करोड़ रुपए का अनुबंध। कुछ लोग सिर्फ फायदा देखते हैं, कुछ तुम्हारे लिए पूरी दुनिया है। अनाया, मुझे पता है तुम मुझे भूल नहीं पाई। तुम आ गई आखिरकार। अनाया, मेरी बात सुनो। विवाह प्रमाण पत्र के बारे में सब गलतफहमी थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, माफ कर दो प्लीज। मैं तुमसे विनती करता हूँ। ये कौन सा पागल आ गया, गलत शख्स को पहचान रहा है। अरे अपनी कुत्ती नजर खोल और ठीक से देख, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर फिर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारी खबर ले लूंगा। नहीं, वही मेरी अनाया है। मैं पैसे दूंगा, बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम अनाया को वापस कर दो प्लीज। मैं तुमसे विनती करता हूँ। तेरे घटिया पैसे किसे चाहिए? तुझे लगता है दुनिया में हर चीज पैसों से खरीदी जा सकती है? ये मेहता समूह का अध्यक्ष आरव मेहता नहीं है। सुना है ना, सिर्फ बेवफाई की, नाजायज बेटी भी पैदा की, बीवी को भगा दिया। हाँ, चाहे मेरे पास कितने भी पैसे हों, वापस नहीं ला सकता अनाया का प्यार। आरव, अनाया, इतनी सर्दी है, घर क्यों नहीं आई? अनाया, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी नाकाम क्यों? क्या मैं बेकार हूं? उद्यम शुरू करना मुश्किल है, पर मुझे यकीन है लगे रहो तो कामयाब होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अनाया, बस लौट आओ। सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे लिए अनाया को ढूंढने वाले को 5 करोड़ दूंगा। मैं आरव मेहता वादा निभाऊंगा। सर, मुसीबत है। मुख्य शेयरधारक अचानक पूंजी वापस ले रहा है।
वह ऐसा कैसे कर सकता है? जब मैं मुनाफा कमा रहा था, क्या उन्हें हिस्सा नहीं दिया? अब मैं मुश्किल में हूं तो भाग रहे हैं सब पैसे के लिए तैयार घटिया लोग। सर, धीरे बोलो। मुझे पता है वे क्यों हट रहे हैं। उन्हें बता दो मेरे निजी मामले कंपनी को प्रभावित नहीं करेंगे। सर, शायद नहीं, क्योंकि मुख्य शेयरधारक हैं। पापा, आप यहां कैसे? सर, हमेशा से कंपनी के रहस्यमय निवेशक श्रीमती के पिता थे। आरव मेहता, तुम एक दरिंदे हो। अनाया ने तोड़ दिए पारिवारिक संबंध तुम्हारे लिए और तुमने यही बदला दिया। पापा, सुनिए, समझिए। सुन लो, तुम्हारी यह सफलता अनाया के घुटने टेकने की वजह से है। तुमने तो हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया था, फिर यहां क्यों लौटे हो? पापा, माँ, आरव मेहता की कंपनी अगर अब भी पूंजी निवेश नहीं मिला तो सचमुच दिवालिया हो जाएगी। कृपया उसकी मदद करो। तुम वापस जाओ। आरव मेहता का दिवालिया होना उसी के लायक है। माँ, पापा, मैं आपसे विनती करती हूं, कृपया उसकी मदद करो। अरे उठो जल्दी। हमारे शर्मा परिवार में कब पैदा हुआ था तुम जैसा नाकारा? पापा, तो आप मान गए? हाँ। पापा, लेकिन तुम्हें एक और बात माननी होगी। ये बात उसे कभी नहीं पता चलनी चाहिए। उसका अहंकार बहुत बड़ा है। अगर उसे पता चला तो वह सह नहीं पाएगा। मुझे लगता था मैंने काबिलियत से शून्य से शुरुआत करना। पता चला सब अनाया ने चुपचाप मेरी मदद की। पापा, मैं जानता हूं मैं गलत था। आप मुझे बताइए अनाया कहां है? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पापा, मैं आपसे विनती करता हूं। तुम अनाया को देखने लायक नहीं? पापा, एक और बात है, आपकी स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने कहा कुछ असामान्यताएं हैं, आप स्वयं देख लीजिए। सबको लेकर मेरे साथ अस्पताल चलो। आरव मेहता, 5 साल पहले मैं तुमसे शादी का झूठा पंजीकरण करवा सकी। 5 साल बाद तुम्हें मुझसे शादी करवा लूंगी। जल्द ही मेहता परिवार की सारी संपत्ति मेरी और रिया की होगी। आरव, तुम आ गई। कमीनी, तुमने मुझे धोखा दिया। रिया किसकी बेटी है? बता। रिया तो तुम्हारी ही बेटी है। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूं? निशा, सोच कर बोल। मेरी बात सुनो। वेलकम पार्टी की तस्वीरें क्या तुमने अनाया को भेजी थी? नहीं, मैं कैसे भेज सकती थी? मैंने नहीं भेजी। अब भी झूठ बोल रही हो। तुम्हारी वजह से अनाया ने मुझे छोड़ दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। अनाया वापस नहीं आएगी। उसने किसी और से शादी कर ली है। क्या कहा? फिर से बोल। आरव, अनाया ने किसी और से शादी कर ली है। तुम उसे कितना भी चाहो, अब कुछ नहीं बदलेगा। अनाया मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह मुझे कभी नहीं छोड़ती। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? तुमने ही मुझे बहकाया, उसका दिल तोड़ा। सब तुम्हारी गलती है। असल में तुम खुद लालच में आ गए। आरव, अब सबसे ज्यादा तुमसे प्यार मैं करती हूं। तुम्हारे साथ रहने वाली मैं हूं।
चुप रहो। इसे ले जाओ। अनाया ने कितना दुख सहा, मैं उसे 10 गुना वापस चुकाऊंगा। जी। आरव मेहता, आरव मेहता हरामखोर, छोड़ो मुझे। रिया, आरव मेहता, उसे बाल कल्याण गृह भेज दो। मेरी जिंदगी में मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। हाँ। पापा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। पापा। मेहता साहब, क्या अभी भी लोग भेजने की जरूरत है श्रीमती मेहता को ढूंढने के लिए? ढूंढो, बिल्कुल ढूंढते रहो। अनाया मुझसे इतना प्यार करती है, वह मुझे कैसे छोड़ सकती है ना? उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे साथ तारे देखने जाएगी। हाँ, याद आया, तारे देखना। वह नीला तारा कहां है? क्यों? क्यों? नीला तारा कहां है? अरे, वह क्यों गायब हो गया? क्यों? अनाया तारा कहां है? माफ कीजिए सर, अनाया तारा पहले ही 3 दिन पहले टूटकर गिर चुका है। तारा कैसे कह सकता है? टूट कर गिरना तो टूट कर गिरना। मुझे 10 तारे चाहिए, नहीं मुझे 100 तारे चाहिए। कमीने, अनाया को बुलाओ। आपको बहुत खेद के साथ सूचित करना पड़ेगा कि फिलहाल कोई ऐसा नहीं है जिसे नाम दिया जा सके। तारा। दफा हो जाओ, नाम नहीं दिया गया। दफा हो जाओ। मेरी श्रीमती खन्ना, ऐसे छोटे काम तो नौकरों को सौंप दो, खुद क्यों कर रही हो? शादी की मिठाई और शादी का निमंत्रण खुद तैयार करने में ही सच्चाई है। चलो। दोहरे शुभ का चिन्ह मैंने शायद शयन कक्ष में रखा था, मैं लेकर आती हूं। जल्दी से भरो, और यह भी। बाईस मार्च 2018। आज शर्मा परिवार द्वारा आयोजित भोज समारोह है। मैंने सोचा था कि मैं कभी किसी महिला के प्रति आकर्षित न होने वाला मैं आज उससे पहली नजर का प्यार हो गया। नमस्ते, मैं अनाया शर्मा हूं। मैं विवान खन्ना हूं। 15 अप्रैल। अनाया ने सबके सामने हमारी सगाई का वादा तोड़ दिया, यहां तक कि उस आदमी के लिए अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दिया। माँ पापा फिर से मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस जन्म में उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहूंगा। तुम सुशील के साथ मुलाकात पर क्यों नहीं गए? अगर मैं चला जाता, सूद आंटी को क्या जवाब देता? माँ, आगे से रिश्ते की बात मुझे मत बुलाना, मैं नहीं जाऊंगा। तू नालायक बेटा, क्या तू मुझे मार डालोगा? 2 अप्रैल 2025, 5 साल बाद उसने फिर मुझे फोन किया और मुझसे शादी करने को कहा। मैं उस वक्त इतना खुश था कि उसके पास दौड़कर जाकर उसे जोर से गले लगाना चाहता था। ओहो, सुश्री अनाया शर्मा ने मुझे फोन करने की कृपा कैसे कर दी? विवान खन्ना, क्या तुम अभी मुझसे शादी करोगे? सुश्री अनाया अब शादीशुदा हैं। मेरे साथ छुपकर मिलना चाहती हो? तुम्हें बस जवाब देना है, हाँ या नहीं। अरे, 5 साल नाम की पत्नी बनकर कैसा लगा? छोड़ो, मानो मैंने पूछा ही नहीं। अरे रुको, मैं तैयार हूं। किसने कहा मैं नहीं चाहती? 4 दिन बाद साबरमती विवाह पंजीकरण कार्यालय के सामने मिलते हैं। जो ना आया वह कुत्ता। तो ये तय हो गया। मुझे काम है, फोन रखता हूं। अलविदा। विवान। अनाया,
तुम क्यों रो रही हो? बस लगा तुम हो तो अच्छा है। मुझे निमंत्रण लिखने जाना है। जल्दी से इसे बांधो। काम कैसा चल रहा है? श्री खन्ना, जाल बिछा दिया गया है, जल्दी ही कोई फंस जाएगा। मेहता साहब, मेम साहब का पता चला है। जल्दी बताओ, अनाया कहाँ है? एक रहस्यमय व्यक्ति का कहना है उन्हें मेम साहब का पता है, लेकिन वो 115 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, तब जानकारी देंगे। कितने पैसे चाहिए? जो चाहे दे दो। लेकिन मेहता साहब, आपके खाते में अब पैसे नहीं हैं। तो कंपनी गिरवी रख दो, मुझे बस अनाया का पता चाहिए। मेहता साहब, 115 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं है। अगर आप चुका ना सके तो सच में कुछ भी नहीं बचेगा। डर किस बात का? जब हम अनाया को ढूंढ लेंगे तो शर्मा परिवार का समर्थन मिल जाएगा। उस समय कंपनी वापस खरीद लेंगे, है ना? सही कहा ना? जी मेहता साहब। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, जल्दी बताओ अनाया कहां है? अरे मेहता साहब, गुस्सा शांत करें। आपकी पत्नी हमेशा विवान खन्ना के साथ रह रही हैं। दोनों ने प्रेम संबंध तय कर लिए हैं। लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। सुना है विवान खन्ना जल्द ही शादी करने वाले हैं, तब आपकी पत्नी फिर से अविवाहित हो जाएगी। वह शादी करने वाला है, फिर क्यों मेरी अनाया से चिपका रहता है? मैं समझ गया। विवान खन्ना निश्चित रूप से अभी उस बात को जब अनाया ने सगाई तोड़ दी थी लेकर दुखी है, इसलिए वह जानबूझकर अनाया के करीब आया। हां, यही बात होगी। विवान खन्ना, तुम इंतजार करो, मैं जरूर तुम्हारी शादी में तुम्हारा असली चेहरा उजागर करूंगा। तब देखूंगा तुम्हारी कितनी हिम्मत बचती है अनाया से चिपकने की। श्रीमान, कृपया शादी का निमंत्रण दिखाइए। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं मेहता समूह के अध्यक्ष आरव मेहता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। निमंत्रण नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते। दफा हो जाओ। एक और दिखावा करने वाला मुफ्त खाने पीने आया है। तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई, भाई मेरी एक मदद करो, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। सच सच में? हां। ठीक है। आओ यहीं रख दो। हाँ हाँ। आप सभी का आभार मेरी शादी में आने के लिए। विवान खन्ना, तुमने सिर्फ अनाया को धोखा नहीं दिया, बल्कि नीचे के गार्ड से मुझे अपमानित भी करवाया। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आज एक खास दिन है। मैं विवान खन्ना आज विवाह करूंगा अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी औरत से। विवान खन्ना, तुम एक धोखेबाज हो। वो अनाया शर्मा किसी और के साथ है। आरव मेहता, तुम अब भी उसकी फिक्र कर रहे हो, उसकी तरफ से बोल रहे हो? किस अधिकार से? अनाया को इतनी अच्छी किस्मत मिली है। सभी को नमस्ते। मैं हूं सागरनगर से मेहता समूह के अध्यक्ष आरव मेहता। आज मैं महानगर समूह के मशहूर युवा उत्तराधिकारी विवान खन्ना का असली चेहरा उजागर करूंगा।
ये क्या हो रहा है? ये आरव मेहता क्या उल्टी सीधी हरकत कर रहा है? मेहता साहब ने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इतने सारे लोगों के सामने आकर मेरा भांडा फोड़ने की कोशिश की है। मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। जारी रखो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो? कुछ लोग जिनकी खुद मंगेतर है दूसरों की पत्नियों से छेड़छाड़ करते हैं। तुम सभ्य दिखने वाले दरिंदे हो। विवान सदा चरित्रवान रहे हैं। उसकी नई पत्नी को छोड़कर इन वर्षों में उसके पास कोई औरत नहीं थी। तुम मंच पर क्या बकवास बोल रहे हो? ये पागल कहां से आया? यहां बदतमीजी करने की हिम्मत। सुरक्षा कहां है? इसे तुरंत हटाओ। मेहता साहब को बोलने दो। सब लोग देख लो, यह विवान खन्ना है, मेरी पत्नी के साथ डेट पर। यह घटिया इंसान है। वह बकवास कर रहा है। खन्ना साहब कभी ऐसे नहीं थे। विवान खन्ना। बस अनाया को तेरा असली चेहरा दिख जाए, वह मेरे पास लौट आएगी। मेहता साहब, क्या आपको दिलचस्पी नहीं? आज की शादी में मुख्य किरदार कौन है? क्या मतलब? वाह कितनी सुंदर। वाह, बहुत खूबसूरत। अनाया। प्यारी, तुम आ गई। रस्म अभी शुरू भी नहीं हुई। तुम्हारी पत्नी कौन? अनाया शर्मा। क्यों? मुझे आरव मेहता ने घर से निकाला। मैं कुत्ते की तरह जीने को मजबूर हूं। और तुम पहले से भी ज्यादा चमकदार हो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनाया, तुम यहां कैसे? वह यहां क्यों है? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई कोई भी नहीं बचेगा। सचिव मल्होत्रा। अनाया, ये मेहता समूह है की सारी हिस्सेदारी, और यही है आज तुम्हारी शादी का मेरा उपहार। आरव मेहता के पास जो कुछ था वह सब तुमने ही उसे दिया था। अब वापस उसके असली मालिक को। यह दान कर दो। उससे जुड़ी हर चीज मैं नहीं चाहती, नहीं देखना चाहती। मेम साहब की बात मानो। आओ, इसे दान कर दो। मेहता समूह की हिस्सेदारी तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम हो वह जिसने मुझे फोटो भेजी, शादी की खबर दी और हिस्सेदारी खरीदने का वह रहस्यमय खरीदार तुमने भेजा। लगता है इतने बेवकूफ हैं कि बिल्कुल ना सुधरने वाले। तो तुमने पीठ पीछे मेरे खिलाफ चालबाजी की। विवान खन्ना, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। आरव मेहता, जब तुमने अनाया को चोट पहुंचाई उसी दिन सोच लेना चाहिए था कि यह दिन आएगा। अनाया, अनाया, मैंने सब कुछ खो दिया है, तुम्हें नहीं खो सकता। मैं जानता हूं गलती हो गई। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है? मैंने तुम्हें कितनी बार मौका दिया? तुमने खुद की कदर नहीं की। तुमने बार बार मेरे सच्चे दिल को रौंदा। अब माफी मांगने आए हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? अनाया, मैं सच में समझ गया कि गलत था। एक और मौका दो। चलो फिर से शुरू करते हैं। मेरा और निशा का तलाक हो चुका है। उसके बाद हम अपना विवाह प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अनाया, मैं तुमसे विनती करता हूं। अनाया। देर से आया प्यार बेकार है। उस वक्त मैं कितनी उम्मीद कर रहा था कि तुम लौट आओगी, लेकिन तुमने परवाह ही नहीं की। कुछ चीजें जब चाहती थी तो नहीं मिली, अब मिले भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तो और
मुझे वो मिल गया है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अनाया, बस करो आरव मेहता, कोई नहीं देखना चाहता तुम्हारा ये रोना धोना वाला ड्रामा। तुम और अनाया आज इस मोड़ पर पहुंचे हैं, ये तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुम ही हो जिसने अनाया को कदम दर कदम मेरी ओर धकेला। हाँ, उसी ने, सचमुच उसी ने। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम अनाया के लायक ही नहीं हो। आगे से अनाया के साथ खड़ा होने वाला सिर्फ मैं ही रहूंगा। चलो चलें। अनाया, विवान खन्ना, तुम सही कहते हो। सचमुच ये सब मेरी अपनी करनी का फल है। कृपया दूल्हा दुल्हन अंगूठियां बदलें। वाह, कितना खुशनसीब जोड़ा है। अनाया शर्मा, आरव मेहता तुमसे इतना लगाव रखता है, असीम पारिवारिक दौलत भी छोड़ सकता है। तुम एक बूढ़ी दूसरी शादी वाली औरत हो। विवान खन्ना फिर भी तुम्हें चाहता है। क्यों? मुझे क्यों सबकी नफरत का पात्र बनकर जीना पड़े? मैं ये नहीं मान सकती। विवाह संपन्न। अनाया, मेहमानों की देखभाल मैं पापा कर लेंगे, तुम आराम करो। हा 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 हा। निशा कपूर, अनाया शर्मा, मैं आज इस हालत में पहुंच गई हूं सब तुम्हारी वजह से। तुम जाने के बाद वो कमीना आरव मेहता सारा दोष मुझ पर थोपने लगा, हर तरह से अपमानित किया। मेरे सारे बैंक कार्ड जमा कर दिए, घर से निकाल दिया। ये तुम्हारी करनी का फल है। अनाया शर्मा, क्या वह तुमसे प्यार नहीं करता? तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसे जीवन भर पछताने दूंगी। अनाया भागो। विवान खन्ना, विवान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने पानी में पहले ही बेहोशी की दवा मिला दी थी। आज तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। अनाया शर्मा, अनाया शर्मा, मैंने हर तरकीब आजमाई तुम्हें और आरव में फूट डालने की, पर उसे तो तुमसे प्यार है, यहां तक कि तुम्हारे लिए कंपनी भी छोड़ने को तैयार है। क्यों? मुझे समझ नहीं आता। और वो विवान खन्ना, खन्ना परिवार के बड़े साहबजादे, उसे भी इतने सालों से तुमसे प्यार है। तुम में ऐसा क्या खास है? मैं जानना चाहती हूं। तुम लोग जितना उसे चाहोगे, मैं उतना ही उससे नफरत करूंगी। अनाया शर्मा, मैं देखना चाहती हूं तुम्हारे मरने के बाद उनका दिल कितना टूटेगा। विवान खन्ना, विवान खन्ना, जब तुम इतने बेताब हो मरने के लिए, तो पहले तुम ही मरो। अब देखो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। अनाया की आवाज। अनाया शर्मा, अनाया, आरव मेहता, मर जा। मेरी अनाया को चोट मत पहुंचाना। हाँ 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 हाँ। अनाया शर्मा, मरो, सब मरो, मर जाओ। अनाया,
इस बार आखिरकार मैं तुम्हारी रक्षा कर पाया। विवान खन्ना। विवान, तुम ठीक हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा इतना खून बह गया। चलो अस्पताल। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूं। अनाया, तुम अभी तक मुझे माफ क्यों नहीं कर रही? आज तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। आज से अब कोई उधार नहीं। फिर कभी नहीं मिलेंगे। चलो। अनाया, क्यों इंसान हमेशा गलती करने के बाद ही समझता है? पछताने का भी समय न बचे।